नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस, आज की रीडिंग होने वाली है थर्ड पार्टी सिचुएशन पे और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की करंट सिचुएशन क्या है, करंटली इन दोनों के रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, क्या कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच में। ओके। जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं, यदि वो श्योर हैं कि उनकी सिचुएशन में किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, तभी उनको ये रीडिंग देखनी है। अगर आप सिर्फ शक करके चल रहे हैं, डाउट करके चल रहे हैं, देन काइंडली स्किप दिस रीडिंग। आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। और एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, चूंकि ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सो हर एक मैसेज आप लोगों के साथ में चला जाए, मैच हो जाए, वो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग ही जो है आपके साथ में मैच ना हो, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर मैच होती है तो कंसिडर कीजिए, और अगर नहीं भी होती है तो आप इसको दूसरों के लिए स्किप कर सकते हैं। और थर्ड पार्टी अपडेट्स जो मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं यूट्यूब पे, उनको आप रेफर कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर में जो अपडेट्स आएंगे उनको आप देख सकते हो। ठीक है, तो गाइस थोड़ा सा ओपन होके इस रीडिंग को आप देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग बिना किसी विलंब के, और जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच की करंट एनर्जीज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। ओम नमः शिवाय। चलिए, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, न्यू बिगिनिंग्स, यूनिवर्स, ट्रूथ। ओके, हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी निकल के आई है गाइस, डिसकंटेंट एंड बोर्डम की। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट नंबर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, मंथ्स जो हैं डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट नंबर्स जो यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 21, नंबर 2 और नंबर 20। अगर बात करें महीनों की, तो हमारे पास यहाँ पर फरवरी का महीना है, मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है, मई का महीना है और सितंबर का महीना है। तो ये जो डेट्स हैं और ये जो मंथ्स हैं, ये कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से कनेक्टेड हो सकते हैं, रिलेटेड हो सकते हैं, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों देखिए, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके जो पर्सन की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा एक अकेलेपन की स्थिति है। आपके पर्सन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अब एक तरीके से स्टक हो चुके हैं। ठीक है, खुश बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। दूसरी तरफ थर्ड पार्टी को इस चीज़ का फियर है कि जिस मोटिव या जो इसका असलियत है जो थर्ड पार्टी की, वो आपके पर्सन को अब धीरे धीरे पता लग रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के साथ में किसी न किसी अपने फ़ायदे की वजह से जो है जुड़ी हैं या जुड़े हैं, और वो जो फ़ायदा है वो कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल फ़ायदा यहाँ पर दिख रहा है। मटीरियलिज्म मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से। थर्ड पार्टी एक ऐसे तरीके के पर्सन है, थर्ड पर्सन, जो जिन्हें दुनिया भर का ऐशो आराम चाहिए, चाहे भले ही उसके बदले में ये जो है रिश्तों को पीछे रख दें। उस चीज़ से थर्ड पार्टी नहीं चूकती है, नहीं चूकते हैं। ऐसा लग रहा है कि इनका ये जो असली चेहरा है, ये अब आपके पर्सन के सामने धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि ट्रूथ का कार्ड आया हुआ है।
और इस चीज़ का डर इस थर्ड पार्टी को भी के दिमाग में भी बैठा हुआ है कहीं ना कहीं। एक चीज़ यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन वेट भी कर रहे हैं कि कब कि थर्ड पार्टी इनको सामने से जो है बताएंगी या बताएंगे जो ये एक्चुअल में इनका जो असली रूप है उसके बारे में, जो इनकी असलियत है वो। इन दोनों की ही ज़िंदगी में लगता है कोई नया चेंज आने वाला है, नई शुरुआत दिख रही है इस रिलेशनशिप के अंदर। ओके, एंड आई ऑल्सो सी कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है थोड़े से इंक्लाइंड हो रहे हैं। हो सकता है वो कुछ ऐसे लोगों के साथ में डिस्कशन में रहते हैं, जुड़े हुए हैं जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर हैं, मे बी आपकी तरह जो है टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं। अदरवाइज किसी न किसी तरीके की कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जो है आपके पर्सन इन्वॉल्व लग रहे हैं। ओके, एक चेंज जैसे मैंने बताया आपको इस रिलेशनशिप में आने वाला है, यानी कि जो चेंज लग रहा है वो यही है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है एक चाह रही हैं या चाह रहे हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, कि इस रिश्ते में एक तरीके से एक इसका रीबर्थ हो। ठीक है, थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाहती हैं कि आपके पर्सन अभी इनके साथ में रहें और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो। जो भी टेंशन्स इन दोनों के बीच में यहाँ पर बढ़ी हुई हैं ये सब खत्म हो जाए और एक न्यू बिगनिंग हो इनके कनेक्शन के अंदर। बट आई सी कि आपके पर्सन को धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि कैसे इंसान के साथ में स्टक हो गए हैं। ठीक है, जो इनका डिसीजन रहा है वो अपने डिसीजंस पे, अपनी चॉइसेस की जो है इंसान मन ही मन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और अपने आप को गुनहगार समझ रहे हैं, मान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गलत इंसान के साथ में जाके अटक गए हैं। जो प्यार या फिर जो केयर, जो एक पार्टनर से जो ट्रीटमेंट इन्होंने एक्सपेक्ट की थी, इस थर्ड पार्टी से एक्सपेक्ट किया था, वो चीज़ जो है इनको नहीं मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की तरफ से इन दोनों के बीच में जो ज़्यादातर बातें होती हैं या जो भी ज़्यादातर कांटेक्ट होता है एक दूसरे के साथ में, उसमें कुछ ना कुछ जो है मतलब होता है इन दोनों का। ठीक है, यानी कि एक जो कपल के बीच में जो एक स्वीट कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए, जो एक अच्छी अच्छी बातें, सेल्फलेस बातें जो होनी चाहिए, उस तरीके की बातचीत मुझे लगता है इस कनेक्शन में इन दोनों के बीच में नहीं होती है। थर्ड पार्टी का जब कुछ काम होता है आपके पर्सन से, तब जो है आपके पर्सन को ये बहुत ज़्यादा प्यार दिखाती हैं या दिखाते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। अभी भी थर्ड पार्टी के जहन में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए, आपके पर्सन को जो है ठीक ट्रैक पे लेकर आया जाए। क्योंकि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अब इनकी जो हरकतें हैं, जो इनके हाव भाव हैं, उनके बारे में धीरे धीरे पता लग रहा है और इस चीज़ का एक रियलाइजेशन इस थर्ड पार्टी को भी है, जिसकी वजह से इनके जहन में एक डर बैठा हुआ है कि कहीं आपके पर्सन इनको छोड़ ना दें। ओके, सो इनकी कोशिश है, इस चीज़ के दिमाग में इनके बहुत कुछ चल रहा है, एक लॉजिकल अप्रोच लेके चल रही है थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा दिमाग जो है यूज़ कर रही हैं या कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को, आपके पर्सन को अपने पास में कैसे जो है रखा जाए, इन्हें कहीं ना जाने दिया जाए। ओके, इनको ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है इनको लगता है कि ये आपके जो पार्टनर हैं, ये जो पर्सन हैं, ये वापस जो है आपके पास में आ सकते हैं, या फिर मे भी हो सकता है ऑलरेडी आपके बारे में इन्होंने सोचना शुरू कर दिया है। इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हुई दिख रही हैं मुझे थर्ड पार्टी की यहाँ पर। आपको लेके भी कहीं ना कहीं जेलसी जो है इस थर्ड पार्टी को होती है। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, धीरे धीरे करके मुझे आपके पर्सन इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते। ओके, बट फिलहाल के लिए कहीं ना कहीं थोड़े से स्टक दिख रहे हैं यहाँ पर। बाकी हम बाद में चेक करेंगे कि आपके पर्सन के जो फ्यूचर एक्शन होंगे, एग्जैक्टली इनका स्पेसिफिक जो एक्शन होगा वो क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर एक बोर्डम की स्थिति तो है, आपके पर्सन बिल्कुल इस कनेक्शन में एकदम बोर हो चुके हैं। ठीक है, नहीं रहना चाहते हैं। जो एक्सपेक्टेशन के साथ में इन्होंने इस रिलेशनशिप में एंटर किया था, वो जो है उम्मीदें टूट गई हैं इनकी। ओके, कोई फ़ायदा होता है तो ही आपके पर्सन से बात होती है, तो ही आपके पर्सन के सामने बहुत ज़्यादा स्वीट बनने की कोशिश करते हैं थर्ड पर्सन, और अदरवाइज इनकी तरफ से जो है थर्ड पार्टी की तरफ से इनको वो रिस्पांस नहीं मिलता जिसकी इन्होंने उम्मीद की थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टैरो कार्ड्स की मदद से इन कार्ड्स को जो है क्लैरिफाई कर लेंगे और इस सिचुएशन पे थोड़ी सी और लाइट डालेंगे। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच की स्थिति क्या है,
क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। ओके, द स्टार, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। ओके, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर साइंस की गाइस, राशियों की। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, पाइसेस जो है ये साइन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग निकल के आया हुआ है। तो देखिए आपके पर्सन ट्रैप तो दिख रहे हैं यहाँ पर, एज यू कैन सी इन एट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा फंसे फंसे फील कर रहे हैं। अपनी दुनिया के अंदर अपने ही लिए हुए फैसलों की वजह से ये इंसान फंस गए हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो है इनको रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, अपनी गलतियों को जो है मान रहे हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने की, इनके जो इमोशंस, जो ओवरऑल इमोशंस हैं जो इतने ज़्यादा बड़े हुए हैं, कभी कभी मुझे लगता है इनकी दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी पैदा हो जाती है, बहुत तू तू मैं होती है। तो कहीं ना कहीं अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत करने की, उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लगता है होल्ड ऑन करके रखी हुई हैं। ठीक है, ये सब कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये किसी ऐसे इंसान के साथ में शेयर करना चाहेंगे जो इनके बहुत करीबी हों। तो अपने अंदर इन्होंने बहुत कुछ रखा हुआ है जिसको ये बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा लगता है कि इनके आसपास फिलहाल कोई नहीं है जिसके साथ में ये अपनी वो सब इस रिलेशनशिप के बारे में ओपनली डिस्कशन कर सकें। ओके, यहाँ पर देखिए द मून की एनर्जी है, यानी कि कहीं ना कहीं आप दोनों को अलग करवाने में डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी का ही हाथ था। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने किसी अपने, हो सकता है अपनी अपीयरेंस की के बलबूते पे, उसके अपनी आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हो, लुभाया हो, और आपके पर्सन बहुत जल्दी चले भी गए थे। ठीक है, बट नाउ अब चीज़ें जो हैं धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही हैं। जो फिज़िकल जो एक अट्रैक्शन थी वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए थी, और वो होती भी इन जनरल भी वो कोई लाइफ लॉन्ग चीज़ नहीं होती है, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होती है। बट जो इमोशंस हैं वो मायने रखते हैं एक रिलेशनशिप के अंदर। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर मिसिंग लग रही है थर्ड पार्टी की तरफ से, इनको वो इमोशंस जो है नहीं दिख रहे हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी देखिए एस ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कि पास्ट एनर्जीज के अंदर पुराने टाइम के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया है इन्होंने। ओके, और उसके बाद ये एट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी बता रही है कि अभी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि एक मे भी हो सकता है गाइस कि आपके बारे में आपके पास में आने के बारे में जो है सोचना इन्होंने शुरू कर दिया है। कि क्योंकि जो रिलेशनशिप आप लोगों के साथ में इनका रहा है, जो चीज़ें आप लोग एक दूसरे के साथ में जैसे रहते थे, शेयर करते थे, वो चीज़ें यहाँ पर इस कनेक्शन के अंदर वो सब चीज़ें मिसिंग दिख रही हैं। ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पर मिसिंग दिख रहा है। आपके पर्सन की जो ओवरऑल स्थिति है वो ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में इनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स तो बढ़ी हुई हैं, साथ ही साथ जो है इनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से इनका अपने काम पे भी ना ध्यान दे पाना, लाइफ की दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी जो है बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस दिख रही हैं, उधर भी कोई बैलेंस नहीं है। सो ऑल दो दिस पर्सन, आपके जो पार्टनर है, कोशिश तो कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की, ठीक तरीके से रखने की, बट मुझे लग रहा है हो नहीं पा रहा है क्योंकि बार बार चीज़ें बिखर जा रही हैं। ओके, ये चीज़ है। थर्ड पार्टी की यहाँ पर कांस्टेंट जो है लगातार कोशिश जारी है कि कैसे भी करके आपके पर्सन को जो है आपके पास में रखना है, आपके अपने पास में रखना है, सॉरी, और आपके पास में जो है नहीं आने देना है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मुझे कि आपके पर्सन ने अब आपके पास वापस आने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। यदि आपके पार्टनर आपसे मैरिड है गाइस, तो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक टू यू। ठीक है, आना चाह रहे हैं आपके साथ में, ऑल दो बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ये कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं जिसकी वजह से थोड़े स्टक हैं अभी। ऑल दो ये इनका दिल यही बोल रहा है कि आपके साथ में जो खुशी है
वो खुशी इस थर्ड पार्टी के साथ में प्रॉबली किसी और के साथ में नहीं है। ओके, दिस इज़, ये जो है इनकी सोच लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कनेक्शन में और थोड़ा सा देखते हैं क्या चल रहा है और क्लैरिटी लेते हैं। यदि यहाँ तक आप लोगों के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तभी आगे बढ़िएगा, अदरवाइज यहीं पर आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ 5 ऑफ कप्स। सो जैसा कि मैंने बताया था कि पुराने कनेक्शन के बारे में, आपके साथ में जो रिश्ता रहा है उसके बारे में सोचते हैं, पास्ट एनर्जीज़ में फंसे हुए दिख रहे हैं। सो वो चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इनकी बढ़ी हुई है, काफ़ी नेगेटिव दिख रहे हैं। यस, सो इमोशंस भी अगर मैं बात करूँ इनके इमोशंस की, तो वो बहुत ज़्यादा डेड दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटेड इमोशंस हैं राइट नाउ। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर अगर देखें ये अपना थोड़ा सा अगर थोड़ा सा चीज़ों को ढंग से सोचें, थोड़ा अगर तरीके से काम करें तो इनके सामने ऑप्शंस हैं। ठीक है, चीज़ें हैं, आगे उजाला भी है, लेकिन ये नेगेटिव इतने हो गए हैं कि इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है। इन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से गिव अप करना शुरू कर दिया है, वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। सो वी हैव द लवर्स, ये आपके पास में आना ज़रूर चाहते हैं, ये कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, आप में से मैक्सिमम लोगों के साथ में गाइज आपके पार्टनर जो हैं वो रियूनियन ज़रूर चाहते हैं। ओके, ऑल्दो उनको पता है कि आपके साथ में रियूनियन आसान नहीं होगा, बीच में पहाड़ है, यानी कि ऑब्स्टेकल्स हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हैं। प्रॉब्लम्स ये लग रही हैं यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये आपके पास में आएंगे, यू विल नॉट फॉरगिव दिस पर्सन, आप इनको माफ़ नहीं करोगे। ठीक है, इन्होंने जो एक्शन लिए हैं पास्ट में, ये जो इनका जो भी फैसले रहे हैं, जो भी इनकी चॉइसेस इन्होंने जो है बनाई हैं, उनकी वजह से आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। इस इंसान को ये चीज़ पता है कहीं ना कहीं। सो ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं, इस तरीके से इन सब चीज़ों को ऑब्स्टेकल्स की तरह ही देख रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होगा आपके साथ में रियूनियन करना। ये चाह रहे हैं, लेकिन क्या आप भी चाह रहे हैं, ये सवाल है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर ये चाह रहे हैं रियूनियन आप भी चाह रहे हों, इनका वेट अभी भी कर रहे हों। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एवरी टाइम जब जब ये सोचते हैं इस तरीके से कि आप जो है इनका इंतज़ार नहीं कर रहे हो, जिस तरीके से ये आपके साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, इनकी हालत ये हो जाती है। ठीक है, यानी कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन, मेंटल डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ही चले जाते हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा ये जो सिचुएशन भी जो क्रिएट हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया था काफ़ी ज़्यादा इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा हुआ दिख रहा है, खुश बिल्कुल भी नहीं है। अकेले में ऐसा लगता है, कभी कभी रोते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस पर्सन नोज, इनको पता है कि इन्होंने आपका कितना ज़्यादा दिल दुखाया है। ओके, और सेम चीज़ जो है इस इंसान के साथ में भी हो रही है, इनका भी दिल दुख रहा है। जो हार्ट ब्रेक आपके साथ में हुआ था, जो आपने महसूस किया था एक टाइम पे, सेम चीज़ कहीं ना कहीं वो हार्ट ब्रेक जो है अब इस इंसान का भी हो रहा है, और वो थर्ड पार्टी की तरफ से हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, जो चाहिए था थर्ड पार्टी से, जो रिश्ता चाह रहे थे, जो एक्सपेक्टेशन थी इनकी, वो चीज़ नहीं मिल रही है, बल्कि उल्टा ही हो रहा है। सो सेम चीज़ जो है कहीं ना कहीं इनके पास में लौट के आ रही है। ओके, और उसका रीज़न क्या है, ये दिस थर्ड पार्टी जो कि बीच में है। एंड देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं इनके आजू बाजू, इनके आसपास दिक्कतें बहुत हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, बट फिर भी कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और करेंगे कोशिश आपके पास में आने की। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर लग रही है। तो गाइस, रीयूनियन तो आपके पर्सन चाहते हैं, कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आपके साथ में रीयूनियन हो जाए, आप इनको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, बट इनके जहन में बहुत ज़्यादा फियर्स हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, चूंकि ये इंसान रीयूनियन चाह तो रहे हैं, ये इनका जो है फ्यूचर एक्शन यहाँ पर निकल के आया हुआ है। तो टाइमिंग यहाँ पर चेक कर लेते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग, कितने समय में जो है ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितने समय में आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं रीयूनियन के लिए? अप्रॉक्सीमेट टाइम देखेंगे, कितना समय इनको लग सकता है
आपको अप्रोच करने में रिकन्सिलिएशन के लिए। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, 3 कार्ड्स लूंगा मैं, एंड वी हैव द सन। ओके, तो गाइज यहाँ पर जो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो समय निकल कर आ रहा है वो आ रहा है करीब करीब 4 हफ्तों का, 4 वीक्स का यहाँ पर टाइम निकल के आ रहा है इनकी तरफ से आपको अप्रोच करने का। ठीक है, सो 4 हफ्तों में ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोग, ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि आप जितने भी लोग रीयूनियन को चाह रहे हो सबके साथ में ऐसा होगा 4 हफ्तों में, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके साथ में मैच नहीं होगा ये मैसेज। बट यस, ये कुछ लोगों के साथ में यहाँ पर जो लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों के साथ में पॉसिबिलिटी दिख रही है कि 4 हफ्तों में, यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर अंदर ये पर्सन जो है आपको अप्रोच कर सकते हैं रीयूनियन के लिए। ओके, सो ये जो है टाइमिंग निकल के आ रही है आपके रीयूनियन के लिए। ओके, सो अगर आप लोग यहाँ पर अपनी आप लोग कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को, इस रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मैं तो आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को जो है जारी रखो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि काम कर रही हैं कहीं ना कहीं। अगर आप अफर्मेशंस जो हैं बोलते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बोलते हैं गाइस तो अफर्मेशंस बोलना भी आप शुरू कीजिए। ठीक है, सो ये आप कीजिए और अपनी मैनिफेस्टेशंस को जो है जारी रखिए, बिकॉज आई सी कि इन दोनों की सिचुएशन, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की सिचुएशन में चेंजेस धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, एंड आपके पर्सन जैसे कि आपने देख लिया यहाँ पर कितने ज़्यादा यहाँ पर परेशान है इस रिश्ते के अंदर। ओके, नॉट लुकिंग हैप्पी एट ऑल। सो गाइज, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप यहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।